तो इन्होंने कहा कि हम एक आदमी का नहीं लगाएंगे, जब 6 लोगों का अप्लाई होगा, 7 लोगों का अप्लाई होगा तब लगाएंगे। मतलब ये किसी न किसी प्रकार उसको बातों से मार कर घर भेज देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्या कह रहा है? मैं कह रहा है तो फोड़ फाड़ के बराबर कर दो। दोस्तों, जो वीडियो आपने अभी देखी ये नैनीताल जिले के कोटाबाग का है। कोटाबाग में खंड उद्यान अधिकारी श्यामलाल को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने एक पत्रकार पर हाथी उठा दिया। मामला पत्रकार बिज्जू नयाल से जुड़ा है, जो कि सोशल मीडिया पर पत्रकारिता करते हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जब वो पहुंचे और उन्होंने वहां पर सवाल किए तो अधिकारी श्यामलाल गुस्सा हो गए और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी और इसके साथ ही उन्होंने कैमरा भी पटक दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि बिज्जू नयाल किसी दफ्तर में सवाल करने के लिए पहुंचे हों। इससे पहले वो वन विभाग के दफ्तर में भी पहुंचे थे और उन्होंने बताया था कि उनके गांव में किस तरह से बहुत ज़्यादा सांप निकल रहे हैं, लेकिन वन विभाग ने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद उनकी बेटी को सांप ने काट लिया और सिर्फ 3 साल की उम्र में उनकी बेटी की मौत हो गई। आप देख रहे हैं यूके मंच लाइव। साथियों, मैं अभी कोटाबाग ब्लॉक में हूँ और उद्यान विभाग के ऑफिस में बैठा हूँ, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। क्या मैं सही कह रहा हूँ? श्रीमान जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्यामलाल जी। श्यामलाल जी हमारे सामने अभी मौजूद हैं। कुछ सवाल जवाब इनसे आज होंगे कोटाबाग को लेकर, उद्यान विभाग को लेकर, हॉर्टिकल्चर को लेकर। इंग्लिश में भी वही नाम है, हिंदी में भी वही नाम है। सबसे पहली बात कि हॉर्टिकल्चर पॉली हाउस लगाता है। कोटाबाग में गिनती की टोटल कितने पॉली हाउस लगे हैं अभी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से? गिनती के अगर हिसाब से लगाए तो कम से कम 24-25 करीब पॉली हाउस जी। अगर ग्राम नाथुजाला की बात करें, ग्राम सभा नाथुजाला की, तो नाथुजाला में अभी तक कितने पॉली हाउस लगे हैं? किसी ने अप्लाई नहीं करी है अभी। जी। साथियों, अप्लाई करने की मैं बात करूं तो मेरे चाचा का नाम है आनंद सिंह मयाल। पिछले दिनों उनको मैंने इनके ऑफिस में भेजा था, तो इन्होंने कहा कि हम एक आदमी का नहीं लगाएंगे, जब 6 लोगों का अप्लाई होगा, 7 लोगों का अप्लाई होगा तब लगाएंगे। मतलब ये किसी न किसी प्रकार उसको बातों से मार कर घर भेज देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्या कह रहा है? मैं कह रहा है तो साथियों देखेंगे आप, मोबाइल छीन दिया गया और मुझे गाली दी गई और मेरे को बोला कि तुम्हारी औकात को हम ढंग से जानते हैं। हाँ, मैं तभी कहता हूँ रावण मरा नहीं है, जिंदा है। साथियों, बीते 3 साल से मैं उत्तराखंड के लिए काम कर रहा हूँ। पहले मैं बाहर जॉब करता था। जब मैंने उत्तराखंड में आया, मैंने देखा कि उत्तराखंड के जल, जंगल, जमीन सब उजड़ रहे हैं। बहुत तेजी से यहाँ की जमीनें बिक रही हैं और उसमें मुझे लगा कि वन विभाग का भी एक बड़ा हाथ है। बीते सालों जब मैं बाघ की घटनाओं से चिंतित रहा, किसी बच्चे को निवाला बनाया, किसी बड़े को निवाला बनाया, तो मैं बाघ को और सांप की घटना को लेकर मैं वन विभाग की चौकी में पहुंचा था और वन विभाग वालों ने मेरे ऊपर एक बड़ा मुकदमा करा। 1 महीने की जेल काट के मैं बाहर आया हुआ इंसान हूं। मेरे पर 2 मुकदमे भी चल रहे हैं और दोनों मुकदमे सरासर झूठे हैं। आजकल मैं अधिकारियों से सवाल जवाब कर रहा हूं उत्तराखंड को लेकर और उनका एक ही जवाब होता है कि हम आपको जेल भेजते हैं। आजकल मैंने वन विभाग से आरटीआई में कुछ मांगा है, देखते हैं कब तक जवाब आता है। ग्राम प्रधान के ऊपर भी आरटीआई लगाई हुई है और जिला पंचायत सदस्य के ऊपर भी। आज सुबह की बात है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी के सामने मैं बैठा था, पॉली हाउस को लेकर, खेती को लेकर मैं उनसे चर्चा कर रहा था। इतने में क्या हुआ कि उनका पारा गर्म हुआ और उन्होंने मेरा माइक छीनकर उसे तोड़ने की कोशिश करी, मुझे मारने की कोशिश करी और मुझे गालियां दी। सोचने वाली बात है, हमारे देश का चौथा स्तंभ जिसे हम पत्रकारिता कहते हैं, आज वो खतरे में है। ज्यादा न बोलकर मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि आप सभी को एकत्रित होने की जरूरत है अपने उत्तराखंड के लिए, अपने उत्तराखंड के भविष्य के लिए, जल, जंगल, जमीन के लिए और जीवों के लिए, समस्त जीवों के लिए।